हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। हाँ, जहाँ भी हो। और आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी हमारे देश में जोर शोर से चल रहा है, इसलिए सभी को इसमें पार्टिसिपेट भाग लेना है और इससे एक सफल देश के लिए ठीक करना है। ठीक है, तब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। और आज जो पढ़ना है से राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होते हैं, इसीलिए यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन जो है से आते हैं। और इस वर्ष तो खास इसलिए हो जाते हैं कि इस वर्ष राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, राष्ट्रपति नया बने, तो यहाँ से क्वेश्चन आने का 100% चांस है। इसीलिए राष्ट्रपति के बारे में आज बताने जा रहे हैं। और राष्ट्रपति के बारे में जानने से पहले हम लोग को उठाना पड़ेगा संविधान। और संविधान में कहाँ जाना पड़ेगा? भाग 5 में। कहाँ जाना पड़ेगा? भाग 5 में। हाँ, ध्यान दीजिएगा, भाग 5 में। और भाग 5 में जाने से जब वहां जाइए, मतलब वहां जो है से उसमें हेडिंग जो है संघ है। क्या है? संघ है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या चीज उसमें? संघ। तो यहां लिख दिए संघ। देखिए, ये जो है भाग 5 में, और इसमें संघ जो है, संघ में जो 52 से लेकर 151 अनुच्छेद है, 52 से लेकर 151 अनुच्छेद है। इसी संघ में आता है कार्यपालिका, न्यायपालिका, सांसद और राष्ट्रपति का विधायी शक्ति, वही सबको नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। इस सारा को एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या क्या आता है। 52 से 151 तक आर्टिकल है। आर्टिकल के मतलब होता है अनुच्छेद। चलिए चलते हैं 52 से लेकर 78 तक। ये जो होता है इसमें कार्यपालिका आता है। कार्यपालिका, अगला नेक्स्ट है 78 के बाद होता है 79, और 79 से 122 तक जो है इसमें है सांसद आते हैं। सांसद के बारे में पढ़ना होता है। इसी तरह से 122 के बाद होता है 127, और इसमें पढ़ना है राष्ट्रपति का विधायी शक्ति। ध्यान दीजिएगा, इस अगला नेक्स्ट है 124 से लेकर 147 तक। इसमें पढ़ना है न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका। ध्यान दीजिएगा, अगला है नेक्स्ट 148 से लेकर 151 तक। देखिए, शुरू किए हैं 52 से, लास्ट कर गया 151, और वही बताए हैं। अब इसमें जब बता लेते हैं पहले नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। महालेखा परीक्षण। संघ में 52 से 151 आर्टिकल अनुच्छेद है। वही आर्टिकल को हम कार्यपालिका में कहां से कहां है, विधायिका में कहां से कहां है, और न्यायपालिका में कहां है, उस सभी को हम विस्तार पूर्वक लिख दिए हैं। अब बता दिए, कार्यपालिका में 52 से 78 कार्यपालिका है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट है 79 से लेकर 122 जो है सांसद है, और 122 के बाद 127 जो होता है से इसमें है राष्ट्रपति का विधायी शक्ति। 124 से 147 जो है न्यायपालिका है, और उसका बाद है 148 से 151 नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। इसीलिए हम बताए थे आपसे कि राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे। तो राष्ट्रपति के बारे में जानने के लिए हमें कार्यपालिका में जाना पड़ेगा। आज कार्यपालिका जो है से
कार्यपालिका में पढ़ना होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, इस सब के बारे में। इसीलिए हम हेडिंग देते हैं अगला कार्यपालिका। ध्यान दीजिएगा, कार्यपालिका देने जा रहे हैं। कार्यपालिका हेडिंग हो, इसमें जो है 52 से लेकर कहां तक है, 78 तक है। अनुच्छेद जो है 52 से 78 तक। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या किया है, 52 से 78 जो है 52 से लेकर 62 तक जो है राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रपति। और अगला है 63 से लेकर 69 तक उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। देखें आगे, देखिए नेक्स्ट में जो है, देखिए बता रहे हैं जो 70 कुछ छूट गया है, 70, 71, 72, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। यहां लेते हैं 74 से 75, ये 2 आर्टिकल है, 74 और 75। इसी में आते हैं मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। नेक्स्ट है 76, इसमें आते हैं महान्यायवादी, महान्यायवादी। ये प्रधानमंत्री का वकील के रूप में काम करते हैं, लेकिन इनको बनने के लिए वही योग्यता चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय की योग्यता होता है। ध्यान दीजिए अगला नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट पॉइंट, और अगला जो है 77 से लेकर 78 है। और इसमें पढ़ना है सरकारी कार्य का संचालन, कार्य का संचालन। अब देखिए सरकारी कार्य का संचालन जो करते हैं इसे प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति से पूछकर, तो वही इसी के बारे में पढ़ना है। दोस्तों हम शुरू में बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में हमें पढ़ना है, सॉरी राष्ट्रपति के बारे में। और राष्ट्रपति हो गया, यहाँ ध्यान दीजिए, उपराष्ट्रपति हो गया, मंत्री परिषद हो गया, महान्यायवादी हो गया, ये हो। चलते हैं इसी में राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि हम शुरू बोल चुके हैं राष्ट्रपति के बारे में। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के पाने के लिए हम इसको यहां से इसको टिक करते हैं, और यहां हम एक नेक्स्ट राष्ट्रपति का नया टॉपिक लिखते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हो गए। इसमें ध्यान दीजिएगा 52 से लेकर 62 अनुच्छेद है। अभी एक एक करके सभी अनुच्छेदों को आप लोग को बताएंगे कि 52 में क्या है, 53 में क्या है। देखिए 52 में जो है इसमें भारत का राष्ट्रपति है। 53 में है कार्यपालिका शक्ति है। किनका कार्यपालिका शक्ति है? राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति है। चौवन में निर्वाचन है। 54 में जो है निर्वाचन है, तो निर्वाचन किनका है? निर्वाचन जो है राष्ट्रपति का है। क्योंकि हम राष्ट्रपति के बारे में बता रहे हैं तो सारा ही राष्ट्रपति संबंधित है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 55, इसमें जो है से निर्वाचन तरीका है, निर्वाचन का तरीका। अगर 56 जो है इसमें है कार्यकाल है, तो किनका कार्यकाल है? राष्ट्रपति का है। क्योंकि हम राष्ट्रपति के बारे में अभी हेडिंग दिए हैं, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल क्यों? देखिए हेडिंग क्या बनाए हैं राष्ट्रपति। 52 से 62, तो हम जो भी लिख रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में लिख रहे हैं। 56 आर्टिकल में क्या है? कार्यकाल किनका? राष्ट्रपति का। अगला देखिए 57 पूर्ण निर्वाचन। पूर्ण निर्वाचन का मतलब हुआ अगर एक व्यक्ति जो है निर्वाचन का पात्र, मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक, मतलब अधिक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसीलिए इसमें बताया गया है। तब एक सीमा लिमिट नहीं किया गया है भारत में,
इस तरह अमेरिका में सीमा मतलब लिमिट है, वहां पर एक राष्ट्रपति, एक व्यक्ति 2 कार्यकाल से ज्यादा दिन तक नहीं बन सकते, मतलब 2 कार्यकाल मतलब 2 बार से ज्यादा नहीं बनते। वहां 4 साल के लिए होते हैं, यहाँ 5 साल के लिए। ध्यान दीजिएगा, आगे है 58 में है योग्यता। तो योग्यता हम जान रहे हैं किनका है, राष्ट्रपति का है योग्यता। यहां जब दी योग्यता तो राष्ट्रपति का योग्यता है। 59 देखिए, पद का शर्ते, पद के शर्ते। तो राष्ट्रपति के लिए पद के लिए बनने के लिए क्या शर्तें होते हैं, वो इसमें है। आगे देखना है 60, इसमें जो है राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, शपथ। अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो शपथ लिए हैं, इसी के अंतर्गत 60 आर्टिकल, शपथ एवं प्रतिज्ञा। देखिए, ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसी का आधार से शपथ लिए हैं। ये सारा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव हाल ही में हुआ है और राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं, इसलिए यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बच्चों, ध्यान देने के बात यह है कि ये एक आर्टिकल आपको मिलकर पत्थर साबित होगा, इसलिए आप प्रत्येक आर्टिकल जो समझा रहे हैं एक करके ध्यान दें और अपने दोस्तों के पास भी इस आर्टिकल के लिए जो पढ़ने के लिए उनको भेजें। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें देखिए 61 है। 61 में जो बताता है, इसमें है महाभियोग। महाभियोग किनका, राष्ट्रपति का। कंप्लीट इसमें राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग जो लगता है सिर्फ इसमें बोलेगा। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रपति का महाभियोग किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में है, तो 61 में है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। देखिए 62 में आए और 62 में जो है पद के लिए रिक्तता है, ठीक है, पद के लिए, पद के रिक्तताएं लिखिए, रिक्ति लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कहने का मतलब हुआ, अगर कोई व्यक्ति पद रिक्त हो गया है तो 6 महीने के अंदर निर्वाचन करना पड़ता है, तो वही एक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो ये इसके बारे में बताया गया। इसी तरह से चलते हैं, 62 से 62 कंप्लीट हो गया है। देखिए और भी राष्ट्रपति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे में जो इंपॉर्टेंट है बताते रहे। अगला है 72, राष्ट्रपति का क्षमा दान करने का 72 आर्टिकल में मिला है। क्षमा दान, क्षमा एवं लघुकरण, लघुकरण। लघुकरण क्या होता है, मतलब राष्ट्रपति किसी को माफ कर सकते हैं या फिर उनको कुछ समय जो मतलब किसी के 20 साल कार्यकाल, मतलब 20 साल की सजा मिल गया, उसको 10 साल 12 साल या फिर आजीवन सजा मिल गया, उनको कम सजा दे सकते हैं। मतलब जिनका मृत्यु दंड मिल गया है उनको आजीवन के लिए में बदल सकते हैं। ये राष्ट्रपति के पास हमारी शक्ति है और ये आर्टिकल 52 के तहत से बहुत बार पूछा गया है। आर्टिकल तो हमको लगता है 52 हर बार, मतलब सॉरी 72 जो है से बहुत बार पूछा है। अगला है ध्यान देने की चीज है 108 है। आज हम इसे पहले बात भी बताएंगे 108 ही सर, ऐसा इसलिए क्योंकि सांसद के अंतर्गत आता है। जब सांसद पढ़ाएंगे ना, यहाँ देखिए, यहाँ देख लीजिए 79 से लेकर 122, ये तो 108 इसके अंतर्गत में आता है। उस समय पढ़ाएंगे सांसद के बारे में, तो उस समय इसके बारे में बता देंगे, तभी जरूरत नहीं है इसका। और अभी देखिए इतना जो बताए हैं एक बार फिर से हम समझा देते हैं। हमें राष्ट्रपति के बारे में जानने के लिए पहले कहां से चले और कहां शुरू किए, पहले संविधान खोले, संविधान में गए हम 5वां भाग में। अब 5वां भाग में आने के बाद संघ में गए और संघ में के बाद वहां देखिए कि संघ में 52 से 151 अनुच्छेद था और उसमें अनुच्छेदों को उसी में था कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका, ये सब था। तो उसी के देखिए कौन कितना आर्टिकल मिला है, कितना उनका अनुच्छेद है, वो देखिए 52 से 78 कार्यपालिका, 79 से 122 सांसद, 127 हो गया राष्ट्रपति का विधायक शक्ति, 124 से 147 न्यायपालिका, 148 से 151 नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। इसी तरह से कार्यपालिका जो है से आप हेडिंग बनाए नेक्स्ट में पॉइंट में कार्यपालिका, ध्यान दीजिए कि कहां से कहां ला रहे हैं। ये कार्यपालिका जो है से अगला हेडिंग बनाए थे और इसको ध्यान दीजिएगा, इधर से लाके यहां लाएं, कार्यपालिका हो गया। देखें कार्यपालिका जो है हेडिंग, इसको फैलाएं, इसको बारे में विस्तार से बताएं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, महान्यायवादी
और सरकारी कार्य ये बता चुके हैं कि कहां से 52 से 62 है राष्ट्रपति, 63 से आप मतलब 69 तक जो है उपराष्ट्रपति, 74 75 मंत्री परिषद, 76 जो है महान्यायवादी और 77 से 78 जो है सरकारी कार्य का संचालन। ये है कार्यपालिका के अंतर्गत में आता है। कार्यपालिका के अंतर्गत में आता है। अब हम जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति 52 से 62 है, इसीलिए हम देखिए नेक्स्ट अब अगला पॉइंट बनाएंगे इसको, और इसको ध्यान दीजिएगा। इसी को हम अगला देखिए यहाँ पर लेके हैं राष्ट्रपति के बारे में, और इससे हम राष्ट्रपति लेंगे। इससे शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों नहीं हो सकता है, बहुत आपको शॉर्ट में करके इतना आर्टिकल को आपको सब माइंड में हो जाए। अगर आप यूट्यूब पर बने रहिएगा तो आपको सारा आर्टिकल एक एक करके सभी अनुच्छेदों को आपको दिमाग में सेटअप कर देंगे और संशोधन भी। इसीलिए आप ये चीज अपने दोस्तों के पास भी भेजें, क्योंकि आपका दोस्त भी पीछे न रह जाए। और दोस्तों ये इसमें मजे की बात है कि यहाँ से क्वेश्चन राष्ट्रपति के बारे में अधिकांश एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगर आप IAS JPSC ये सब अदर स्टेट PCS की तैयारी करते हैं, उसके लिए भी हम पढ़ाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि देखिए कार्यपालिका शक्ति है, इसमें 53 आर्टिकल यहाँ सिर्फ बता दिए हैं। वहां बताएंगे कि कार्यपालिका शक्ति में कौन कौन शक्ति आता है। तो वहां पर आता है कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति। तो सारा शक्तियों को जो है वहां बताएंगे। जब आप स्टेट PCS या फिर IAS की तैयारी कर रहे होंगे, वहां पर उस सब चीज का हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हम निर्वाचन के बारे में भी पूरा विस्तार से जो है से वही बताएंगे, और निर्वाचन तरीका के बारे में, मतलब इस सारा पॉइंट को डिफाइन जो करेंगे। अगर आप नेक्स्ट कभी वीडियो भेजेंगे हम आपको पास, और वो जो है UPSC और स्टेट PCS और JPSC के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसे में आपको मिलकर पत्थर साबित होगा। अगर आप शुरू कर रहे हैं IAS बनने की चाहते हैं या फिर JPSC बनना चाहते हैं, आप शुरू कर रहे हैं तो ये चीज शुरू से पढ़ें, क्योंकि ये चीज पढ़ लीजिएगा उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्लास जरूर कीजिएगा। उसमें आपको सारा पॉइंट को एक एक पॉइंट को हम पूरा डिफाइन करके बताएंगे। मतलब क्या है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति का, क्या है पद के लिए शर्तें, शपथ और प्रतिज्ञा खाना जो लेते हैं, सारा पॉइंट को हम एक एक करके पूरा डिफाइन करेंगे। इसके लिए आप बताए ना कि अपना दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका दोस्त छूट न जाए जो आगे एग्जामिनेशन के जो तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव का कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव हो या जनरल कॉम्पिटिटिव भी क्यों ना हो, उन्हें भी पास भेजें, क्योंकि उनका ईमेल का पत्थर साबित होगा। क्योंकि देखिए यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 52 क्या है, 72 क्या है, और मतलब 62 क्या है, और ये सभी मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप एक एक पॉइंट को आपको समझ में आ गया होगा, हमें पूरा उम्मीद है। और इसीलिए आप अंत में जाते जाते अब जय हिंद जय भारत, अब इसके लिए कुछ नहीं।